जय श्री कृष्ण। बुंदेलखंड से एक विद्वान गए काशी। 12 वर्ष रुके, संस्कृत का अध्ययन किया और श्रीमद् भागवत जी का विशेष रूप से पारायण किया और भागवत पढ़कर लौटे। इतने दिनों से भक्ति भाव में डूबे रहे। ब्राह्मण देवता थे, सोचा अब भागवत सबको सुनाएंगे। सो रेलगाड़ी में बैठे इन्हीं भाव में चले आ रहे और माला लिए सीताराम सीताराम जपते रहे। आगे एक स्टेशन पड़ा तो रेलगाड़ी रुकी। उन्होंने सोचा थोड़ा फलाहार ले लिया जाए। फल लेने के लिए नीचे उतरे, फल तुलवाए और पैसे देने के लिए जैसी जेब में हाथ डाला तो हाथ दूसरी तरफ। पता नहीं किसने रास्ते में जेब साफ कर दी। पंडित जी बोले राम 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 राम, टिकट भी लेगा? रुको 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 भैया, रखो रखो रखो। नहीं नहीं पंडित जी, ले लो ले लो ले लो, आज फलाहार हमारी तरफ से, बुंदेलखंड के संस्कार। पंडित जी ने फल ले लिए। पंडित जी ने सोचा आप पहुँचे कैसे, टिकट भी नहीं, हम राम राम जपते रहे और कोई जेब ही काट लेगा। अच्छा, लोग भी बड़े अजीब हैं, कम से कम राम राम करने वालों को तो छोड़ दो। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। राम जी की कृपा से भागवत जी की पोथी है, भागवत का ज्ञान है, राम जी साथ में है। स्टेशन पे उतहीं उतर गए। दूसरी तरफ जाके कोई से पूछे भैया गांव कितनी दूर है? उनने बताई 3 किलोमीटर है। पैदल पैदल गांव तक पहुंच गए। इंटीरियर अविकसित गांव। सोची कि गांव के पुरोहित जी के यहाँ चलें, तो पूछते पूछते पुरोहित जी के यहाँ पहुंच गए। पुरोहित जी प्रणाम। अब पुरोहित जी बातें ही ना करें। उनने फिर से कही पुरोहित जी प्रणाम। पुरोहित जी बोले हाँ हाँ प्रणाम प्रणाम प्रणाम, क्या बात है? पंडित जी को लगा कि ना इसने ये कहा कि आइए बैठिए जल पीजिए, तो भी पंडित जी ने हिम्मत करके कहा हम काशी से आ रहे हैं, हम काशी से आए हैं। सोची जाको कछु प्रभाव पड़े तो क्या, तुम कलकत्ते से चले आओ, हमें क्या मतलब है? अरे भैया हम भागवत जी कहते हैं, हम भागवत कथा करते हैं। पुरोहित जी बोले कथा, भागवत कथा? अरे इतने नहीं हो भागवत कथा, यहाँ कोई नहीं सुने। अरे अपने गांव के पटेल से कह दो कथा करा लाएं। बोले जाओ 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 जाओ, हमें तो काम नहीं करें, हमाओ पटेल तनक दूसरी तरफ को है। तो पंडित जी बोले देखो तुम भी ब्राह्मण हम भी ब्राह्मण, इतो तो सहयोग कर ही सकत हो हमारे लाने। बोले बैठ जाओ बैठ जाओ। अब पुरोहित जी गए पटेल के न। पटेल एक बड़े शिला पर बैठे पंचायत निपटा रहे, घर के दरवाजे के ही बाहर। आओ पुरोहित जी, आओ 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 महाराज, बैठो 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 बैठो। पुरोहित जी ने कहा पटेल साहब एक पंडित जी आए हैं काशी से, भागवत जी कहते हैं, तो करा ली जाए भागवत। पटेल बोले कैसी बात करा था, इतने दिनों से कोई न जाको नाम ही नहीं सुनो, आप भी कौन कौन की बातों में आ जाते हो, चलो भगाओ 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 उन्हें। पंडित जी को बड़ा बुरा लगा कि इसकी वजह से हमको भी गालियां पड़ गईं। पटेल के 2 नाती उतई ठाड़े थे, उनने रोबो शुरू कर दो। पटेल बोले क्या बात है? 2 ही बच्चा बोले हम तो भागवत देखेंगे, हम तो भागवत देखेंगे। उन दोइयों ने सोची भागवत कोई खेल हुई है जादू की तरह। पटेल बोले चुप हो जाओ, नहीं 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 नहीं, हम तो भागवत देखेंगे। अब भागवत सुनी जात है कि देखी जात है? सो पटेल बोले ले आओ ले आओ ले आओ, हमारे बच्चों को रो रो के बुरा हाल हो रहा है,
ले आओ जल्दी उन्हें, दिखाएं भागवत कैसी होते। पंडित जी जल्दी जल्दी गए, बोले चलो 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 पंडित जी जल्दी करो। अरे पुरोहित जी जरा हाथ मुंह तो धो लाए, सवेरे के बैठे हैं, रेलगाड़ी में आए हैं, मंगलाचरण वगैरह करना है। नहीं 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 नहीं, इतने नहीं हुए मंगलाचरण वगैरह। पंडित जी समझ गए कि सभी मूर्ख हैं। उन्होंने जल लिया और आचमन किया। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सा वायाभ्यंतरा शुचि। अब पंडित जी पहुंचे भागवत जी की पोथी और अपनो कंबल लेके। सोच रहे थे न हुई है तो आसन लगा दे हैं, तिलक कर दे हैं, इतना ही बहुत है, कथा शुरू कर दें। जैसे ही पहुंचे तो पटेल बोले इतनी देर लगा दी हैं, इतने लड़कों के प्राण निकल रहे, दिखाओ जल्दी दिखाओ भागवत। पंडित जी ने सोची लड़कों के प्राण निकल रहे। पंडित जी ने उतनी सिला पर कंबल बिछाओ और एक पटा मंगवा लो अंदर से, और भागवत जी विराजमान करी। 25-30 आदमी पहले ही बैठे थे क्योंकि पंचायत लगी थी। उन आदमियों ने सोची कि भागवत देख ही लें कैसी होते। अब पंडित जी ने भागवत शुरू करी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। वो सत भी हैं और चिद भी, वो आनंद के स्वरूप हैं। अच्छा भगवान करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये विश्व की उत्पत्ति भी करते हैं, विश्व का पालन भी करते हैं और विश्व का संहार भी करते हैं। लेकिन विश्व की उत्पत्ति से इनको कोई ममता नहीं। ये विश्व का पालन करते हैं, इसका इनको कोई अहंकार नहीं। और ये विश्व का संहार करते हैं तो इसका इनको कोई शोक नहीं। ये भगवान की पहचान है। और क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय, भगवान तीनों प्रकार के तापों का नाश करते हैं। ये ताप कौन कौन से हैं? दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। 3 ताप मतलब 3 प्रकार के दुख इस दुनिया में हैं। कैसे दुख हैं ये? दैहिक अर्थात शारीरिक दुख, दैविक अर्थात देवताओं के रुष्ट होने पर जो दुख हमको मिलते हैं वो दैविक दुख कहलाते हैं। जैसे हमारे कोई काम बन नहीं पा रहे हैं, बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं, बहुत समय से हम प्रयास कर रहे हैं और हमारा कोई काम नहीं हो पा रहा है, हमेशा घाटा हुआ जा रहा है, तो ये दैविक ताप हो सकते हैं। और भौतिक ताप हैं जैसे चिंताएं, अशांति, डिप्रेशन आदि। और इन सभी तापों से बचने के लिए केवल और केवल सत्संग ही एक उपाय है। पहलो श्लोक सुनो नहीं कि पटेल चले गए घर भोजन करने, ब्यास जी को बड़ो बुरा लगो कि जजमान ही भग गए। मनो बाकी सब बैठे और सोच रहे कि अब पंडित जी भागवत जी बते हैं। आधा घंटा होगा, सुने कोई नहीं। सभी के सभी यही सोचें कि अब भागवत जी को खेल शुरू होवे वारो है। तनक देर में पटेल साहब भी आ गए भोजन करके। अब संयोग की बात है कि पटेल साहब वही शिला पर सोते जहाँ पंडित जी कथा कर रहे। आए, इते देखी उते देखी, पंडित जी की जांग पे सिर रख के सो गए। भागवत जी की कथा आगे बढ़ी।
अकामः सर्वकामो वा मोक्षकामोदारधि तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम। आप सकाम हो या निष्काम, मानव शरीर उपासना के लिए ही मिला है। इसको व्यर्थ वासना में यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब तक तो पटेल साहब सो रहे थे, अब घुरकने भी लग गए। पंडित जी के कछु प्रवचन आगे बढ़े, मगर पटेल साहब के खर्राटे बढ़ते गए। अब पंडित जी ने हिलाया, पटेल साहब, भागवत जी चल रही हैं, सुन लो जरा, सोने तो जीवन भर है। हिलात हिलात पटेल साहब की आँख खुल गई। अच्छा, पटेल साहब की एक विशेषता थी कि अगर वे सो जाएं तो कोई हिम्मत नहीं कर पाए कि उनको उठा दे। पटेल साहब की जैसे ही आँख खुली तो आँख एकदम लाल। उनने उठा कर एक दाव पंडित जी में। पंडित जी हक्के बक्के रह गए, बोले धिक्कार है। पंडित जी उठे और अपनी धोती ऊपर कुर्सी और एक दाव पटेल में। पटेल 10 फीट जाके दूर गिरे। अब दो ही गुत्थम गुत्था। जितने बैठे थे वे दोइयों अलग ना करें। क्या बोले, हाँ भैया दूर हो जाओ, भागवत जी शुरू हो गई हैं। अब भाई भागवत जी शुरू हो गई हैं। बच्चा भी दूर ठाड़े ताली बजाए। बड़े कहें भागवत जी में विघ्न ना डालना, कोई पकड़ ना लेना, धर्म को मामलो है। दो जने गड्ढ बड्ढ होत भय खोड़िया में जाके गिरे। पंडित जी गुस्सा में लाल, मेरी तो ठीक है, लेकिन जाने भागवत जी को अपमान कर दो। पंडित जी ने पटेल पर रखो पांव और दे दनादन। एक बोले, अभी तो पंडित जी के शरीर में भागवत भरी है, दूर रहियो। तो एक थोड़े पढ़े लिखे थे, वे बोले, अरे परमेश्वरी, भागवत सुनना तो दूर की बात है, हमसे तो देखा ही नहीं जा रही हैं। अब पटेल की पत्नी आ गई, हाथ जोड़ के बोली, भागवत महारानी, मेरो भाग जिन फोड़ डारो, मोह चाय मार डारो, मेरी लाज खो राखो। पंडित जी बोले, पुरोहित जी को अंदर भेजो। पुरोहित जी अंदर गए। पंडित जी ने उन्हें समझाया कि अब भागवत जी शुरू हो चुकी हैं तो पूरे सप्ताह भर चलेंगी, सारी व्यवस्थाएं तुम्हें देखना है। पंडित जी थे तो होशियार, चाहते तो बीच में ही छोड़ कर और चले जाते, मगर अब बुंदेलखंड का संस्कार और ब्राह्मण देवता भागवत जी शुरू कर चुके थे तो बीच में छोड़ना ठीक नहीं। पुरोहित जी ने बाहर आके घर वालों को सारी बात बताई कि भागवत जी तो 7 दिन हुई हैं और 7 दिन तुम सबको कथा सुनने पड़े। फिर पटेल साहब और पंडित जी दो यूँ बाहर निकालो बड़ी मुश्किल से। अच्छा, गांव वाले दूर ही रहे पंडित जी से। उनने सोची भागवत जी भरी हैं, हम महीने दे दें एक आध। लेकिन पंडित जी शांत हो गए थे। पटेल साहब को फिर जजमान बनाओ और कथा शुरू भई। पहले दिन में ही सब भक्तिमय होने लग गए। दूसरे दिन तो पंडाल सज गए। तीसरे दिन दूसरे गांव के लोग भी आए कथा सुनने। और जब चौथे दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उस दिन सारे गांव में बंधनवार बांधे गए और भव्य तैयारियां की गईं। सब लोग नाचते गाते हुए भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव मनाने लग गए। भागवत कथा पूरे 7 दिन चली और 7वें दिन तक आते आते पूरा गांव, पूरा पटेल परिवार भक्तिमय हो गया। तो ये है भागवत जी का प्रभाव, भागवत जी का संस्कार। भागवत जी को जो सुन लेता है उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। आज की कथा में हमने आपको 3 श्लोक सुनाए हैं। इन तीनों श्लोकों का बहुत महत्व है। इनको याद कर लो और सिर्फ याद ही नहीं करना, अपने हृदय में धारण कर लो। भगवत भक्ति स्वयं शुरू हो जाएगी। एक बात और ध्यान दो,
इसी चैनल पे श्रीमद् भगवद गीता और अष्टावक्र गीता बहुत ही सरल भाषा में उपलब्ध हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो और श्रीमद् भगवद गीता के श्रवण का आनंद लो। जय श्री कृष्ण।